जब एक रात के लिए पुनर्जीवित हो गए महाभारत के मृत योद्धा। महाभारत का युद्ध समाप्त होने के पश्चात 15 वर्षों तक धृतराष्ट्र एवं गांधारी हस्तिनापुर में ही रहे। फिर उन्होंने युधिष्ठिर से वन जाने की इच्छा व्यक्त की। युधिष्ठिर उन्हें वन में भेजना चाहते तो नहीं थे, किंतु उनकी इच्छा का सम्मान करते हुए उन्होंने उनकी बात स्वीकार ली। उनके साथ विदुर और संजय भी वन जाने को तैयार हुए। फिर पांडवों की माता कुंती ने भी उनके साथ वन में जाने का निर्णय लिया। पांडवों को जब ये पता चला कि उनकी माता भी साथ जा रही है तो वे बड़े द्रवित हुए, किंतु फिर सबकी सम्मति से उन्होंने उन पांचों को सुरक्षित वन पहुंचा दिया और वहां सारी व्यवस्था कर दी। कुरुक्षेत्र में स्थित उसमें उन्होंने सबसे पहले महर्षि वेदव्यास से दीक्षा ग्रहण की और फिर पास ही में स्थित क्षतिरोप ऋषि के आश्रम में निवास करने लगे। तारा और गांधारी तपस्या में लीन हो गए और संजय और विदुर सहित माता कुंती उनकी सेवा करने लगी। कुछ समय पश्चात जब विदुर और कुंती भी उन्हीं के साथ तप में लीन हो गए, तब संजय तन्मयता से उन सब की सेवा में प्रवृत्त हो गए। इस प्रकार 1 वर्ष व्यतीत हो गया। उधर युधिष्ठिर के मन में इच्छा हुई कि वह एक बार वन जाकर अपने पिताश्री और माताओं के दर्शन करे। जब द्रौपदी और अन्य पांडवों को इस बात का पता चला तो वे बड़े प्रसन्न हुए और उनके साथ ही वमचल में सबके दर्शन हेतु चल दिए। उनके पीछे पीछे सारे नगरवासी और महाभारत के युद्ध में मारे गए योद्धाओं की विधवा भी वन की ओर चली। वहां जाकर उन्होंने देखा कि धृतराष्ट्र, गांधारी एवं कुंती के शरीर कठिन तप के कारण अत्यंत कृशकाय हो गए हैं। उन सभी ने उन तीनों और संजय को प्रणाम किया और विदुर जी के बारे में पूछा। तब धृतराष्ट्र ने उन्हें बताया कि वे भी थोड़ी दूर पर घोर तप कर रहे हैं। उसी समय सबको विदुर जी आश्रम की तरफ आते दिखे, किंतु इतने लोगों को देखकर वे वापस वन की ओर लौट गए। तब युधिष्ठिर उनके पीछे भागे और थोड़ी दूर पर उन्होंने देखा कि अत्यंत वृद्ध और कृशकाय दिख रहे विदुर अपने प्राण त्याग रहे हैं। धर्मराज के अवतार विदुर के प्राण निकलकर धर्मराज के पुत्र युधिष्ठिर में ही समा गए। दुख मन से युधिष्ठिर वापस आए और उन्होंने सबको महात्मा विदुर की मृत्यु का समाचार सुनाया, जिसे सुनकर सबको सब द्रवित हुए। फिर पांडवों ने विदुर जी का अंतिम संस्कार वही गंगा तट पर किया। उस रात सबने जागरण कर बिताया। अगले दिन महर्षि वेदव्यास सभी से मिलने आए। विदुर जी की मृत्यु का समाचार सुनकर उन्होंने सबको साथ बना दी और भांति प्रकार के उपदेश देकर उन्हें शांत किया। अपनी और सभी को उत्कंठा से देखते हुए देखकर महर्षि वेदव्यास ने उन सबसे कहा कि आज आप सबकी कोई इच्छा हो तो बताएं, मैं अपने तपोबल से उसे अवश्य पूर्ण करूंगा। तब धृतराष्ट्र और गांधारी ने उनसे प्रार्थना की कि वे अपने सभी मृत पुत्रों को देखना चाहते हैं। कुंती ने कर्म को, द्रौपदी ने अपने पुत्रों को एवं सभी विधवाओं ने अपने अपने पति को पुनः देखने की इच्छा प्रकट की। उनकी यह इच्छा सुनकर महर्षि वेदव्यास ने सबको गंगा रात्रि होने तक प्रतीक्षा करने को कहा और तब तक गंगा तट पर इकट्ठे होने को कहा। उनके आज्ञा अनुसार सभी गंगा के तट पर पहुँचे और रात्रि की प्रतीक्षा करने लगे। रात्रि होने पर महर्षि वेदव्यास गंगा के पानी में उतर गए और पांडव और कौरव पक्ष के सभी मृत योद्धाओं का आह्वान किया। उनके आह्वान पर महाभारत युद्ध में मरे सभी योद्धा जल से निकलकर बाहर आने लगे। महर्षि वेदव्यास ने सभी जनों को दिव्य दृष्टि प्रदान की ताकि वे अपने अपने परिवार जनों को देख सके। धृतराष्ट्र और गांधारी, दुर्योधन और अपने अन्य पुत्रों कुंती, कर्ण और द्रौपदी और पांडवों को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। अन्य सभी लोग भी प्रसन्नता पूर्वक अपने अपने परिवार जनों से मिले। किसी के मन में कोई दुख या कलेश नहीं था। इस प्रकार पूरी रात वे अपने परिजनों के साथ बिताकर संतुष्ट हुए और प्रातः सूर्य की पहली किरण के साथ ही सभी योद्धा अपने अपने लोकों में वापस जाने लगे। तब महर्षि वेदव्यास ने सभी विधवाओं से कहा कि जो कोई भी अपने पति के साथ जाना चाहती है वह माता गंगा के पानी में प्रवेश कर जाए। तब सभी पतिव्रता स्त्रियां अपने पतियों का अनुसरण करते हुए नदी के पानी में प्रवेश कर गई और उनके साथ उन्हीं के लोक में चली गई। इस प्रकार वो अद्भुत रात्रि समाप्त हुई। धृतराष्ट्र, गांधारी, कुंती और संजय के साथ 1 मास उस वन में व्यतीत करने के बाद पांडव पुनः हस्तिनापुर लौट गए। 2 वर्ष
के पश्चात एक दिन देवर्षि नारद हस्तिनापुर आए और उन्होंने पांडवों को धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती की मृत्यु का समाचार दिया। उन्होंने बताया कि वे वन में लगे दावानल में फंस गए और वृद्धावस्था में वहां से ना निकल पाने के कारण उसी दावा में उनकी मृत्यु हो गई। केवल संजय ही उस अग्नि से बच पाए और तपस्वी को ये समाचार हस्तिनापुर पहुंचाने का अनुरोध कर वे तपस्या करने हिमालय चले गए। अपनी माता और तात श्री की मृत्यु का समाचार सुन पांडव शोक मगन हो गए। फिर उन्होंने नियम पूर्वक उनका श्राद्ध किया। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।